वक्त को लेकर मीटिंग थी, उसमें 10 सांसद जो अपोजिशन के हैं उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। क्या कुछ वाकया हुआ और क्यों सस्पेंड किया? देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, अब नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। तो ये 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सस्पेंड किया गया, क्या 10 लोगों की एक ही ग्रीवांसेस थी, यही आवाज थी? हाँ, बिल्कुल एक ही बात है। हम लोग सब एक साथ ही बात, यही बात तो कह रहे थे, सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। तो कुछ बातचीत हुई वक्त को लेकर आज? नहीं, बातचीत क्या होती है? अब ये गतिरोध खत्म हो तब तो बातचीत होती है। आगे मीटिंग होनी है फिर 27 को या नहीं? अभी तो 27 की मीटिंग है, अब देखिए क्या होता है, क्या करेंगे। 27 की मीटिंग है। अब हालात ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज इनके ऑब्जेक्शंस आने हैं जो इनको लेने के लिए करना है। मीटिंग इस तरह की पोजीशन पर आ गई कि कोई मीटिंग को अवॉइड भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। दूसरा सवाल सर ये है कि उत्तर प्रदेश में उस पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है कि जो सपा जब भी जीत कर आती है, उन्होंने एक नारा दिया, देख सफाई बेटियां घबराई। जब जब सपा की सरकार आती है तब तक बेटियों की, महिलाओं की हालत खराब होती है, सफाइयों की। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, झूठ परोसने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। झूठ परोस रहे हैं, केवल झूठ परोसते हैं। अब इनके झूठ को जनता खुद समझ गई है कि ये कितना झूठ परोस रहे हैं। ये जितना महिमा मंडन अपना चाहे कर लें, जितनी चाहे बड़ी बड़ी बात ही कर लें, लेकिन सच्चाई सारी दुनिया जानती है। एक दिन आपने दिल्ली चुनाव पर, योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ गंगा में नहाया। 11 साल से केजरीवाल, कृपया करके एनजीटी की रिपोर्ट को इलाहाबाद के गंगा के बारे में पढ़ ले, तो फिर उन्हें अपने बारे में खुद अंदाजा हो जाएगा वो कहां खड़े। मैं, क्योंकि बहुत पवित्र नदी है और उसकी कितनी पवित्रता आपने बरकरार रखी है, आपका ही संस्थान है, आप सरकारी वो है एनजीटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको पढ़ ले। और यमुना को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि यमुना नदी, यमुना उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में है, यमुना उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। तो ठीक कौन करेगा? 11 साल से कौन करेगा? नमो में गंगा कहां गई? वो गंगा मैया ने बुलाया, कहां गए वो लोग? क्या 10 साल में गंगा भी साफ नहीं हुई इनसे? हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया, गंगा साफ क्यों नहीं हुई? कौन जवाब देगा? ये राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे, ये देगी जवाब केंद्र सरकार। उस दिन आपने दिल्ली दंगे पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, योगी आदित्यनाथ के जरिए अपने पार्षदों की मदद से 2020 में केजरीवाल ने दिल्ली में दंगा भड़काया। हाँ, अब ये तो उनके पास ज्यादा बड़े सूत्र होंगे, अब वो ज्यादा बड़ी बातें करते हैं, ज्यादा बड़े सूत्र उनके पास होंगे, वो देंगे जवाब। उनका क्या जवाब दूंगा?